ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर आप ब्लड को एंटीकोआगुलेटेड वॉइल में लेते हैं और उसके बाद उसको वर्टिकली किसी ट्यूब में, नैरो ट्यूब में हैंग कर देते हैं तो आरबीसी सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आरबीसी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और एक क्लियर प्लाज्मा ऊपर बच जाता है। ये क्लियर प्लाज्मा बेसिकली हमें ESR की वैल्यू के बारे में बताता है। सवाल ये है कि आप कब ये टेस्ट करवाएंगे और आप कब महसूस करेंगे कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको शोल्डर पेन है, अगर आपके जॉइंट स्टिफनेस है यानी आपके जो जोड़ हैं उनमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है या सोजिश है, या आपको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम है, या आपको फीवर है, या आपको हेडेक है, इन तमाम केसेस में जिनमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है, आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर इस टेस्ट में ESR की वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको आर्थराइटिस है, रिमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, रिमाटिक फीवर हो सकता है, और इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशन यानी किडनी डिजीज़ या सर्टेन कैंसर जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ESR की वैल्यू लो आने का मतलब क्या है? लो आने का मतलब ये है कि आपको पॉलीसाइथीमिया है या फिर आपको जो है इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है जिसमें जो है ESR की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ESR की वैल्यू मॉडरेट होती है यानी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। मिसाल के तौर पे प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ESR की जो वैल्यू है वो जो है वो मॉडरेट आती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे ESR की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिसमें विटामिन A है, एस्पिरिन है और इसके अलावा कार्टिकोसोल है जो हमारे ESR की वैल्यू को डिस्टर्ब करती हैं। तो ESR करने के लिए आपके लिए सिंपल जो है वो आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा EDTA वाइल में और उसके बाद इसको वेस्टर्न ग्रीन जो ट्यूब है उसके अंदर 1 घंटे के लिए हैंग कर दिया जाएगा और 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग ले ली जाएगी। तो इसको फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके लिए मुझे कोई ख़ास किस्म की तैयारी करनी है, यानी मुझे फास्टिंग में तो नहीं जाना या फिर जो है मुझे कोई और काम तो नहीं करना। तो ये भी जो है ये ज़रूरी है कि आपने किसी भी किस्म की कोई फास्टिंग नहीं करनी। आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम जाके सैंपल दे सकते हैं, इसके लिए किसी भी किस्म की फास्टिंग ज़रूरी नहीं है।